इसका मतलब तो ये हुआ कि जब बाबा का बुलावा होता है तो आदमी ना चाहते हुए भी वहाँ पहुँच ही जाता है। बिल्कुल ना चाहते हुए भी। तो भैया पूरा मार्केट पार करते हुए अब हम आ गए हैं अपने जहाँ पर हम लोगों ने धर्मशाला ली है रुकने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने हलवाई खाना बना रहे हैं। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे बालाजी सेवा समिति की तरफ से ही दर्शन करने आए हैं। और अभी हम लोगों ने पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी लोग आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे साथ ही आए हैं। चलिए बात कराता हूँ एक भैया थे जो हमारे साथ आए हैं और जानते हैं उनसे उनके दर्शन कैसे हुए और उनको कैसा लग रहा है बालाजी सेवा समिति के थ्रू मेहंदीपुर बालाजी आना। एक बार बात करते हैं भैया से। जी भैया एक बार नाम बताइए अपना। जी सर नमस्कार, मैं इंजीनियर राजीव कुमार, मैं एमएनसी लैब में इंजीनियर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और लगभग 1.5 साल हो गए मुझे इस बालाजी समूह से जुड़े हुए। और जब से हम जुड़े हैं तब से कुछ अजीब सी फीलिंग, एक अद्भुत फीलिंग जिसका न कोई मार्केट के मेडिकल स्टोर में दवा मिले और न उस बीमारी का कहीं कोई इलाज, और इलाज भी मिले तो सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पास। आने के बाद दुख और जाने के बाद समस्या दोनों जड़ से समाप्त। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। और हमारा यही कहना है कि हम लोग इस संस्था से जुड़ने का कुछ और ही कारण, जिसमें कि निःशुल्क पढ़ाई का काम और पढ़ने वाले बच्चे जो बेसहारा, किसी बच्चे के माँ बाप नहीं, किसी के माँ हैं तो बाप नहीं और किसी के बाप हैं तो माँ नहीं। और वैसे लोगों को अगर हम अपनी कमाई से अगर कुछ सहारा करें तो बहुत सहारा हो जाए। कहा जाता है कि कभी पहाड़ों से गिरने वाली एक एक बूंद जो जल होता है वो भी जल कहीं जा कर के एक एक बूंद इकट्ठा होते होते किसी सागर का रूप लेता है। तो हमारा यही कहना है कि अगर हम एक एक बूंद, एक एक रुपए अगर हम इन बच्चों के ऊपर लगा दें, जिससे कि हम अपने आए दिन आने वाले किसी भी दिन में जितना हम खा करके, उड़ा करके और किसी और पर्पज में ख़त्म करके अपने धन को नुकसान करते हैं, अपने धर्म को भी कहीं न कहीं से नुकसान करते हैं। तो बालाजी का नाम लेते ही लेते एक दिन मेरे मन के अंदर, मेरी अंदर से अंतरात्मा ने ऐसा कहा कि करना हो तो कुछ ऐसा करो जिससे कि कुछ लोगों की भलाई हो, जिससे कि आगे चल करके कुछ भविष्य के बारे में भी कुछ भलाई हो। इन दोनों का अर्थ केवल एक विद्यार्थी बता सकता है। जिन विद्यार्थी बड़े मंजिल, किसी बड़े मुकाम पे, किसी पोस्टेड जगह पे अगर वो कार्यरत होता है तो इसमें हमारी नहीं, हमारे पूरे समूह का कहीं न कहीं ज़रूर योगदान है। और इस योगदान में हम ऐसे बड़े बड़े भाइयों को जोड़ करके और इनसे जुड़ करके बस इन गरीब बच्चों का हेल्प करते हैं, उन्हें सहायता करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। पढ़ने के लिए कॉपी किताब, पहनने के लिए ड्रेस, और एनुअल तो छोड़िए, आए दिन महीने के 4-4, 5-5 दिन, महीने के अंदर 4-4, 5-5 दिन फंक्शन होते हैं। जो हम बर्थडे मनाते हैं अपने घर में, वो बर्थडे हम इन गरीब बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जिससे कि उनके दिल की खुशी, उनकी दिल से निकली हुई दुआ ऐसे बीमारी से लड़ करके बाहर निकाल देगी आपको, जिसका कि तोड़ कोई डॉक्टर नहीं रखता। वो तोड़ और वो ताकत सिर्फ उन दुआओं में है जो उन बच्चों से मिलती है। कमाने के लिए कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, ज़िंदगी गुजारा करने के लिए कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन धर्म के साथ और धर्म को साथ रख के
किसी जगह पे किसी समूह से जुड़ करके अगर काम करने में जो मज़ा है, जो आनंद है, जो दिल के अंदर सुख है और शांति है, वो किसी और चीज़ में नहीं। लोगों के पास कईयों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन वो शांति से नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर हमेशा बैठा पड़ा है वो चीज़ कि अरे हमने कमा लिया, इतना खर्चा कहाँ करें। सोने के लिए नींद की गोलियां लगती हैं, सोने के लिए नींद की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, टैबलेट्स खाने पड़ते हैं, और बीमारी, हमें आपके अंदर कोई बीमारी नहीं मिलेगी और उनके अंदर 1000 बीमारी मिलेगी। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज, बीपी, शुगर, कहीं सर्वाइकल, कहीं माइग्रेन। आए दिन सुबह जगने के बाद वो सर पकड़ के कहेंगे हाय मेरे सर। हम कहते हैं हाय मेरे बालाजी, कि तुम्हारे दिए हुए दुआ से, आशीर्वाद से हम कितना सुखी हैं। हमारे लिए धनी आप हो, और हम निर्धन होकर के भी जो इतने सुख में, वो इन बच्चों की दुआएं, इन भाइयों का आशीर्वाद, साथ, और इन्हीं से मिला हुआ साथ से होता है निःशुल्क बालाजी समिति का विकास। जय जय श्री बालाजी महाराज। जैसे भैया ने अभी आपको बताया कि निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, निःशुल्क उनको किताब, कॉपी, ड्रेस और उनके पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारियां हमारी समिति के लोग मिलकर उठाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी समिति के लोग खड़े हुए हैं, और सबसे अच्छी बात जो भैया ने बोली, सुकून। देखिए, जैसा भैया ने अभी बताया कि कितना भी आप कमा लीजिए, कितना भी आप पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन अगर आपका पैसा धर्म कर्म में और सही जगह पे खर्च हो रहा है तो आपको एक असीम सुकून मिलता है। प्लस अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं और आप किसी का अगर भला कर रहे हैं, तो जैसा हमने हमेशा अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि दुनिया गोल है और जैसा आप बोते हैं वैसा आपको काटना है। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब यही है कि अगर आप धर्म कर्म में और किसी बच्चे को जो गरीब है, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, फ़ीस देने में सक्षम नहीं है, अगर आप उसकी हेल्प करते हैं, उसको पढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, तो एक यही तरीका है जो समाज को सुधार सकता है। शायद आप किसी को खाने को दे दें सुबह और शाम को, उसका पेट भर जाए, लेकिन क्या आप उसे ज़िंदगी भर खाने को दे सकते हैं? इसका जवाब आपके पास होगा नहीं ना। लेकिन अगर आप किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं और वो अच्छा पढ़ लिख जाता है, तो वो अपनी आने वाली 7 पीढ़ी तक का भविष्य सुधार सकता है, पढ़ के IAS PCS बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकता है, लेकिन इसे केवल सक्षम तभी हो सकता है जब उसको अच्छी शिक्षा मिले, और इसका जो बीड़ा उठाया है वो हमारे निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर ने उठाया है। चलिए अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और सर जुड़े हुए हैं और इनसे बात करते हैं कि निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में जुड़ने के बाद क्या वो मन में सोचते हैं, क्या उनके मनसा रहती है इसमें जुड़े रहने के बाद। और अभी जैसा हम देख रहे हैं, सुबह हम लोग निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर की तरफ से बालाजी घूमने आए थे। अभी हमने बालाजी मंदिर देखा, राम मंदिर देखा, 3 पहाड़ हमने विज़िट किया, सारी शॉप हमने विज़िट की। तो भैया से बात करते हैं कि यहाँ पर आज कैसा लगा। तो मेरे भैया से 3 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में जुड़ के आपको कैसा लगा? दूसरा, आपके मन में क्या मनसा रहती है जब भी आप निःशुल्क जय श्री बालाजी सबसे पहले हमने श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन किए, फिर हमने परितराज के दर्शन किए, भैरवनाथ के दर्शन किए, फिर हमने परितराज सरकार के दर्शन किए, उसके बाद में रामलला के दर्शन किए और कृष्ण भगवान के दर्शन किए। उसके बाद में फिर हम समाधि वाले बाबा के यहाँ पे माथा टेक के आए। हमारे को बहुत अच्छा लगा। समाधि वाले बाबा है, बहुत अच्छे हैं। अभी उनका मंदिर बन रहा है, अभी दर्शन नहीं हो रहे, बाहर से ही माथा टेक रहे हैं, और उनकी काफ़ी महत्वता है उनके दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन करने के बाद में वहाँ पे हर लोग हमें जाते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन आपसे, निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा आप डोनेशन करते हैं, बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कई बार स्कूल जाते हैं, हर इवेंट में पहुंचते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, हर समिति के इवेंट में सर देखने को मिलेंगे आपको, वहां पर नाचते गाते मिलेंगे, बहुत एंजॉय करते हैं। तो आपकी मनसा क्या रहती है इस समिति में जुड़कर, और क्या मनसा रहती है कि आप क्या करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं क्या वो सही है? तो क्या मनसा रहती है इसके पीछे? बस जब से मैं समिति में जुड़ा हूँ, मेरे हर एक की काम ही ऐसे बढ़िया तरीके से बनते जा रहे हैं कि जो मैं सोचता भी नहीं वो ऑटोमेटिक ही बन जाता है। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि हाँ भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो कैसे हो जाता है मेरे को खुद नहीं पता चलता है, और मैं कैसे आ जाता हूँ मुझे ये भी नहीं पता। आज मेरे को आने का नहीं था, मेरे घर की सारी रोड वगैरह उखड़ रही थी, पूरे शटर वगैरह मैं छोड़ छाड़ के आ गया। अच्छा, मैं कि मैं पहले दर्शन करके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं
जो होएगा तो होएगा, बाबा के ऊपर छोड़ के आगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब बाबा का बुलावा होता है तो आदमी ना चाहते हुए भी वहाँ पहुँच ही जाता है। बिल्कुल ना चाहते हुए भी। चलिए, एक और हमारे साथ सज्जन जुड़े हुए हैं, नरेंद्र भाई हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा नरेंद्र भाई के बारे में बता दूं। आज से 3 साल पहले मैं पहली बार कावड़ यात्रा में गया था। कावड़ यात्रा मैं बेसिकली दिल्ली में रहता हूं, नोएडा में, और नोएडा से हरिद्वार से मैं कावड़ लाने वाला था। और पहली बार मतलब मेरा मन तो 7-8 साल से था, बट पहली बार मैंने मन बनाया कि कोई हो या ना हो मैं जाऊँगा। तो मैंने वहाँ के लिए प्रस्थान किया। कोई मुझे नहीं मिला साथ वाला, और आप भी जानते हैं जब भी कभी किसी भी यात्रा में जा रहे हैं, अगर साथ वाले 1-2 लोग होते हैं तो आपकी यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। अकेले में आपको वो छोटा सा रास्ता भी बड़ा लगता है। तो मैंने अंदर से विचार किया, और मेरे को एक सज्जन है हमारी समिति में ही हैं, अनिल बंसल जी, बहुत अच्छे सामाजिक हैं, और कभी अगर वो आएंगे तो मैं ज़रूर आपको मिलाऊंगा। तो उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए रेडी हुए, और हम लोग यहाँ से गए। जैसे ही हम लोग हरिद्वार पहुँचे और प्लान किया कि हम लेके अपनी कावड़ चलेंगे, तब तक उनके घर से फ़ोन आया कि उनके घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई। और जब भी कभी किसी घर में मिसहैपनिंग होती है तो उसका कोई भी धर्म कर्म का काम 7-8 दिन 11 दिन नहीं लगता है। तो वो वहीं से लौट गए और दोबारा मैं अकेला रह गया। तो वहाँ पर मैं अकेले वहाँ पर पूरे दिन घूमा, और आप भी जानते हैं अकेला कहीं पर जाइए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मुझे वहाँ पर फ़ीवर आ गया, और मैं गंगा घाट पे 2-3 बजे की बात है, मैं वहाँ पे लेटा हुआ था। मेरे मन में ये था कि अगर शाम तक बुखार उतर गया, फ़ीवर उतर गया, तो मैं कावड़ लेके जाऊँगा, वरना बस पकड़ के सीधे घर, कावड़ यात्रा कैंसिल। और बाबा जी की कृपा देखिए, इनसे मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था, कभी मेरी बात नहीं हुई थी। बस मैंने समिति के एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ, कोई साथ में चले तो बताइए, बस ये इतना था। और उस समिति में भैया पहले से जुड़े हुए थे। तभी भैया का अचानक फ़ोन आ गया, बाबा की कृपा थी। उन्होंने पूछा कि संजय भाई, मैं समिति से बात कर रहा हूँ और आपका मैसेज देखा था, कहाँ हो आप? मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं हरिद्वार में हूँ, और कावड़ मैंने अभी नहीं खरीदी है, गंगा घाट पर लेटा हुआ हूँ मैं, और मुझे फ़ीवर है। भैया तुरंत वहाँ पर आए, मुझे अपने होटल में लेके गए। वहाँ ले जाके मुझे फ़ीवर की इन्होंने दवाई दिलाई, मुझे अपने होटल में लिटा दिया। मुझे याद नहीं, मैं 4 बजे लेट गया था, मुझे याद नहीं कब रात के 2 बज गए, कुछ भी याद नहीं। 2 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे को फ़ीवर उतर चुका था। फिर भैया ने मुझे दोबारा उठाया, मार्केट ले गए रात में 2 बजे, और मुझे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वहाँ भी 4 रोटी थी, मेरे से 2 ही खाई गई, क्योंकि फ़ीवर में थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद भैया ने सुबह मेरे को दोबारा उठाया, मेरे साथ कावड़ यात्रा के लिए कावड़ दिलाने लेके गए, मेरी कावड़ सजवाई, मुझे गंगा घाट तक लेके आए, मेरी कावड़ में जल भरवाया, और मेरे से बोला अब आप जाओ। तो मैंने ये पूछा कि आप तो मेरे साथ हैं, आप क्यों नहीं चल रहे हैं? तो उन्होंने बोला मेरा प्लान 3 दिन बाद जाने का है। तो यहाँ पर मैं इस स्टोरी में ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया का जाने का कोई प्लान नहीं था, वो वहाँ पे 2 दिन आराम करने वाले थे, उसके बाद निकलने वाले थे। फिर भी उन्होंने पूरी रात और अगले आधा दिन मेरे साथ लगाया, और मुझे वहाँ से अपने कुछ फ्रेंड्स थे इनके वहाँ पर जो उस दिन निकलने वाले थे, उनके साथ मुझे रवाना कराया, और मुझे और उनके फ्रेंड्स को बोला कि आप इनको साथ में लेके जाइएगा, इनको फ़ीवर रहा है। तो ये है बालाजी की कृपा कि जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो भी आपके बुरे समय में आपके पास आके हेल्प करते हैं, आपको नहीं जाना पड़ता है। जैसा लोग बोलते हैं कि आप 2 कदम आगे बढ़िए तो 4 कदम भगवान बढ़ते हैं, बट यहाँ हिसाब किताब बहुत उल्टा है। आप यहाँ केवल 1 कदम बढ़िए, वो आपके लिए 16 कदम बढ़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर देखा, तब से मैं नरेंद्र भाई को जानता हूँ। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, और सच में बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले मानव हैं। तो एक बार मैं बात करता हूँ भैया से, और मेरा भैया से भी वही क्वेश्चन है कि निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में जुड़ने की मंशा क्या है, और यहाँ जुड़ने के बाद आपको ऐसा क्या अनुभूति हुई, क्या ऐसा मिला कि आप इस समिति में अभी तक जुड़े हुए हैं? पिछले 2011 से जुड़े थे और अभी तक जुड़े हुए हैं। जी भैया। देखो, गाड़ी तो बहुत जाती है और इधर से कम भी मिल जाता है हमें किराए के लिए, पर जो हम इसमें आते हैं बस में, और जो इसको इस बस से हमें सुकून मिलता है, बस उसको बस भगवान ही जानते हैं। अब मैं तो यही बोलूँगा, जय श्री बालाजी महाराज की जय। और मेरा एक क्वेश्चन और है भैया आपसे, निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में जुड़ने की मंशा क्या है? क्या सोच के आप जुड़े हैं, और क्या आपको वहाँ से ऐसा मिल रहा है? देखिए, निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर और बालाजी महाराज आपके घर में नोटों की गड्डियाँ नहीं फेंकने वाले, ठीक है? आपको आपकी बीमारियों को नहीं रोकने वाले, लेकिन आपको असमित मतलब बिना समय के आने वाली परेशानियों से और परेशानियों से लड़ने की शक्ति देना ज़रूर प्रदान करते हैं। तो मैं भैया से एक बार जानना चाहूँगा कि आपकी मंशा क्या है, और आपने अभी तक क्या फील किया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने अपने अंदर देखा, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी हैं ऐसी, जैसे मैंने भैया की बताई, हरिद्वार वाली कहानी बताई, ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं मेरे पास पिछले 10 साल में, जहाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि हाँ, बालाजी महाराज साक्षात आके हेल्प करते हैं। तो आगे ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी हैं, लेकिन भैया से जानते हैं भैया का ऐसा क्या है इसके पीछे मंशा। जी भैया। हमारा ये, हमारी वजह से कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी दुआओं का असर है।
जय श्री बालाजी। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and